आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रेडी स्टडी एंड गो पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस, जो चैप्टर नंबर है हमारा अध्याय 6 है नागरिकता, जो सेकंड बुक का है। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे सिटीजनशिप क्या होती है, नागरिकता के बारे में जानेंगे कि नागरिक कौन होता है और नागरिकता किसके द्वारा जो है प्रदान की जाती है। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि हम सभी एक नागरिक हैं और नागरिकता का अर्थ क्या होता है, पहले हमें ये जानना ज़रूरी हो जाता है हमारा कि नागरिक कौन होता है और नागरिकता क्या कहलाती है पहले। ठीक है, जो नागरिकता का अर्थ पढ़ेंगे, फर्स्ट टॉपिक है हमारा नागरिक किसी राज्य के सदस्य होते हैं। ठीक है, अब नागरिक हैं, जैसे भारत में हम रह रहे हैं तो हम भारत के नागरिक हैं। ठीक है, तो भारत के हम देश के जो है सदस्य हैं तो उसे हम नागरिक कहते हैं, जो राज्य के सदस्य होते हैं, जो कुछ कर्तव्यों द्वारा राजनीतिक समाज से बंधे होते हैं। ठीक है, तो जो हम नागरिक रह रहे हैं देश में या राज्य में, यहाँ पे राज्य को लेकर जो है पूरे देश के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो राज्य में हम रहते हैं और जब सरकार जो है कुछ नियम कानून बनाती है तो हमें उसको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो वो राजनीतिक समाज से जो है हम बंधे हुए हैं और नागरिकता सभी को समान रूप से जो है प्राप्त होती है। नागरिकता जो है सभी को समान रूप से प्राप्त होती है, इसमें किसी के भी साथ जो है भेदभाव नहीं किया जाता, उसे नागरिकता कहते हैं। ठीक है, नागरिकता क्या होती है, जब एक नागरिक जो है व्यक्ति जो होता है वो राज्य में रह रहा होता है। ठीक है, और राज्य जो है उसे पूर्ण रूप से मान्यता प्रदान कर देता है और राज्य जो भी नियम बनाता है उस कर्तव्य को जो है नागरिकों को मानना पड़ता है, उसे हम कहते हैं नागरिकता। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि नागरिकता क्या होती है। जिस देश में हम रह रहे होते हैं सरकार जितने भी नियम बनाती है हमें उसे फॉलो करना पड़ता है, और जब हम फॉलो करेंगे और राज्य जो है हमें नागरिकता प्रदान करता है पूर्ण रूप से। नेक्स्ट टॉपिक है नागरिकता के रूप या कहें तो प्रकार, कि नागरिकता के कितने प्रकार होते हैं, ये इसके कितने रूप हैं। पहला जो है जन्मजात नागरिकता, दूसरा है राज्यकृत नागरिकता। अब देखो, नागरिकता जो है दो प्रकार से होती है, एक तो हमें जन्मजात से प्राप्त हो जाती है वो वाली नागरिकता, दूसरी जो है हमें राज्य जो है प्रदान कर देता है तो वो राज्यकृत नागरिकता कहलाती है। जन्मजात जैसे कि वंशानुगत से रह रहे आए तुम्हारे जैसे घरों में जो है पूर्वज है, बहुत सालों से जैसे भारत में ही रह रहे हैं तो वो जन्मजात नागरिकता हो जाती है। जब काफ़ी टाइम से हम रह रहे हैं किसी राज्य में तो जब राज्य उसे मान्यता प्रदान कर देता है तो उसे राज्यकृत नागरिकता कहते हैं। वह नागरिकता जो हमें जन्म से प्राप्त होती है। ठीक है, जो नागरिकता जो होती है हमें जन्म से प्राप्त होती है उसे जन्मजात नागरिकता कहते हैं, और वह नागरिकता जिसमें राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। ठीक है, जब राज्य जो है मान्यता प्रदान कर देता है तो उसे हम राज्यकृत नागरिकता कहते हैं। अब नागरिक कौन होते हैं? नागरिक जो होता है समाज में रह रहे जितने भी व्यक्ति हैं, रेजिडेंट हैं, वो सभी नागरिक कहलाते हैं। ठीक है, नागरिकता का तात्पर्य नगर निवासी है। नगर निवासी जो नगर में रह रहे हैं या शहरों में रह रहे हैं। ठीक है, तो वो कौन है? रेजिडेंट ऑफ सिटी के लोग जो हैं। आगे चलकर जो है राज्य निवासी बना। ठीक है, समाज में रह रहे होते हैं, नगर निवासी होते हैं, जब उन्हें नागरिकता प्राप्त हो जाती है तो वो राज्य निवासी बन जाते हैं। नेक्स्ट है नागरिकता का अर्थ राज्य की एक पूर्ण तथा उत्तरदायी सदस्यता है। जब नागरिकता जो होती है राज्य उसे पूर्ण रूप से उसे मान्यता प्रदान कर देता है
और उसको उत्तरदायी रूप से जो है उसको सदस्यता प्राप्त हो जाती है, तो वो नागरिकता जो है नागरिक कहलाता है। सीयू के अनुसार नागरिकता का अर्थ देख लेते हैं। सीयू जो है एक विचारक रहे हैं, इन्होंने जो है नागरिकता के बारे में अपने विचार जो है प्रदान किए। वह व्यक्ति जो राज्य के प्रति भक्ति भाव रखता हो और राज्य में उसे सामाजिक तथा राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो तथा समाज सेवा की भावना से, इसमें जो है व्यक्ति जो है राज्य के प्रति भाव रखता है, भक्ति भाव रखता है, मतलब कि देश के लिए जो है प्रेम का भाव रखता है, बलिदान का भाव रखता है। अब मान लो हम भारत के निवासी हैं, अपने देश के लिए जो है हम प्रेम की भावना रखते हैं, भक्ति भाव रखते हैं, ठीक है, तो वो नागरिक होते हैं। और जो राज्य क्या करते हैं, राज्य कुछ नागरिकों को जो है अपने अधिकार जो है प्रदान करते हैं, ठीक है, अपने अधिकार जो हैं राज्य नागरिकों को प्रदान करते हैं। और वो अधिकार जो है राजनीतिक अधिकार और सामाजिक अधिकार होते हैं। राजनीतिक अधिकार कैसे, जो हम चुनाव लड़ते हैं, पार्टी खड़ी होती तो हम वोट डालने जाते हैं, ठीक है, किसी भी पार्टी को हम चुन सकते हैं, तो ये हमारे राजनीतिक अधिकार होते हैं। तथा समाज सेवा की भावना से प्रभावित हो वह नागरिक कहलाता है, ठीक है। कौन वह व्यक्ति जो है नागरिक कहलाते हैं, जो समाज सेवा करते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं, तो वो नागरिक कहलाते हैं। राज्य जो होता है नागरिकों को राजनीतिक और सामाजिक अधिकार प्रदान करता है, तो वो नागरिक कहलाते हैं उस देश के। नेक्स्ट टॉपिक है संपूर्ण और समान सदस्यता, ठीक है। नागरिकों को जो है एक देश में नागरिकता प्राप्त हो जाती है तो उसे संपूर्ण और समान सदस्यता भी मिल जाती है। जब नागरिकता प्राप्त हो जाती है तो वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी अपना व्यवसाय कर सकता है, अपनी पढ़ाई लिखाई जो है जारी कर सकता है। नागरिकों को देश में जहाँ चाहे रहने, पढ़ने, काम करने का समान अधिकार व अवसर मिलना तथा अमीर गरीब नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकार एवं सुविधाएं प्राप्त होना है, ठीक है। तो इसमें जो है व्यक्तियों को अधिकार प्रदान किए जाते हैं और समान सदस्यता मिल जाती है, और अमीर और गरीब की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उनकी सुविधा जो है राज्य प्रदान करता है, ठीक है। जब व्यक्ति नागरिक हो जाता है, नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो उसे एक व्यक्ति की नीड क्या होती है, रोटी कपड़ा मकान होता है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें मिल जाती हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब, ठीक है। तो दोनों को ही ये सुविधा जो है राज्य प्रदान करता है, ठीक है। तो यह है संपूर्ण सदस्यता की जो सभी को मिलती है, सभी को इसमें अधिकार मिलते हैं जब नागरिकता प्राप्त हो जाती है, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट टॉपिक है प्रवासी। देखो प्रवासी कौन होते हैं, जब काम की तलाश में जो है हम इधर से उधर जो है जाते रहते हैं, पलायन करते हैं। हम सपोज दैट फॉर एग्जांपल कि जैसे बिहार यूपी के जो लोग हैं अनेक क्षेत्रों में जाते हैं, जैसे मुंबई, दिल्ली, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्रों में जाकर जो है अपना काम करते हैं, तो वो प्रवासी कहलाते हैं, ठीक है। दूसरे देशों, राज्य से या देशों से आए हुए व्यक्ति जो होते हैं ये प्रवासी कहलाते हैं, ठीक है। काम करने के उद्देश्य से आते हैं ताकि अपनी जो आजीविका को जो है चला सके, वो प्रवासी कहलाते हैं। काम की तलाश में लोग एक शहर से दूसरे शहर तथा देश से दूसरे देश की ओर जाते हैं, तो वह प्रवासी कहलाते हैं, ठीक है। ये भी बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा है कि जो प्रवासी कौन होते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं ताकि उनको व्यवसाय मिल सके और वह अपना व्यापार जो है कर सकें, तो वो प्रवासी कहलाते हैं। नेक्स्ट है नागरिक और राष्ट्र। नागरिक और राष्ट्र कौन से,
इसमें हम नागरिक और राष्ट्र के बारे में पढ़ेंगे कि नागरिक और राष्ट्र दोनों कैसे हैं। नेक्स्ट है, कोई नागरिक अपनी राष्ट्रीय पहचान को एक राष्ट्रगान, झंडा या राष्ट्रभाषा से पहचाना जाता है। ठीक है, आप सभी को पता है कि मान लो भारत में रह रहे हैं तो हमें जो है भारत की नागरिकता प्राप्त है। ठीक है, तो हम भारत के लोग किससे जाने जाएंगे? हमारी राष्ट्र पहचान क्या रहेगी कि वहाँ का राष्ट्रगान से पहचान होगी, हमारे झंडे से होगी, और राष्ट्रभाषा की हमारे देश की कौन सी भाषा जो है पूरी राष्ट्र की है। उत्सवों के आयोजन जैसे प्रतीकों द्वारा प्रकट कर सकता है। लोकतांत्रिक देश यथासंभव समावेशी होते हैं। लोकतांत्रिक देशों में जो है समावेशी होते हैं और नागरिकों को पूर्ण अधिकार जो है लोकतंत्र में दिए जाते हैं। आप सभी को पता है जहाँ लोकतंत्र होता है वहाँ पर नागरिकों की जो है चलती है वहाँ पे। ठीक है, जो सभी नागरिकों को राष्ट्र के अंग के रूप में अपने को पहचानने की इजाज़त देता है। जब नागरिकता किसी व्यक्ति को या नागरिक को मिल जाती है तो उसे ये सारी चीज़ें पहचानने में जो है इजाज़त प्रदान करता है। जैसे फ्रांस, जो यूरोपीय मूल के लोगों को ही नहीं अपितु फ्रांस जो है ऐसा देश जो यूरोप में है। ठीक है, यूरोप का देश है ये। इसमें जो है लोगों को नहीं अपितु उत्तर अफ्रीका जैसे दूसरे क्षेत्रों से आए नागरिकों को भी अपने में सम्मिलित करता है। ये जो है फ्रांस जो देश है वो अफ्रीका के देशों को भी जो है शामिल करता है। ठीक है, इसमें जो फ्रांस है सभी देशों को जो है सभी देशों के जो नागरिक है उसको सम्मिलित कर लेता है। इसे राज्यकृत नागरिकता कहते हैं। ठीक है, जैसे दूसरे देश में आए, फ्रांस में बस गए। ठीक है, बस गए तो फ्रांस जो है वहाँ की सरकार उन लोगों को जो है राज्यकृत नागरिकता जो है प्रदान कर देता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान ने अनेक विविधतापूर्ण समाजों को समायोजित करने का प्रयास किया है। ठीक है, भारत में जो है विविधतापूर्ण, भारत में बहुत सारी वैरायटी होती है, बहुत सारे धर्म हैं और भारत में बहुत सारे कल्चर हैं अलग अलग। ठीक है, तो भारत बहुत समायोजित प्रयास करता है कि सभी में समन्वय स्थापित हो सके, किसी को भी जो है ऐसा ना लगे कि भेदभाव हो रहा है हमारे साथ। ठीक है, तो वहाँ पर सभी को जो है नागरिकता प्राप्त हो है भारत में। इसने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे अलग अलग समुदायों, महिलाओं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ सुदूरवर्ती समुदाय को पूर्ण तथा समान नागरिकता देने का प्रयास किया है। ठीक है, तो जो अनुसूचित जाति हैं, जो लोअर कास्ट के लोग हैं, जो SC और ST लोग हैं, ठीक है, तो इनको जो है नागरिकता प्रदान करने का जो है इन्होंने प्रयास किया है भारत सरकार ने। नेक्स्ट है, नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को वर्णन संविधान के 3 खंड तथा संसद द्वारा तत्पश्चात पारित कानूनों से हुआ है। ठीक है, तो भारत के जो नागरिक लोग हैं उनके बारे में संविधान के 3 खंड के बारे में जो है लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, सार्वभौमिक नागरिकता। सार्वभौमिक नागरिकता के बारे में जानेंगे। सार्वभौमिक नागरिकता का अर्थ है कि जब नागरिक को जो है पूरी स्वतंत्र रूप से जो है नागरिकता प्राप्त हो जाती है, पूर्ण रूप से, उसे सार्वभौमिक नागरिकता कहते हैं। ठीक है, किसी देश की पूर्ण सदस्यता, किसी देश में हम रह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम भारत में रह रहे हैं और हमें पूर्ण सदस्यता मिल जाती है, उन सबको उपलब्ध होनी चाहिए जो सामान्यतः उस देश के निवासी है। ठीक है, हम भारत में रह रहे हैं काफ़ी टाइम से और वहीं जो है अपना व्यवसाय करते हैं, सारी चीज़ें हमारी वहीं हैं। ठीक है, हमारा घर बार और जितनी भी व्यापार से संबंधित क्रियाएं जो हम कर रहे हैं वो भी जो है उसी देश में कर रहे हैं, तो उसे नागरिकता के लिए आवेदन करते हैं और सभी
नागरिकों को समान रूप से अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, जो सिटीजनशिप के लिए जो आवेदन करते हैं और उन्हें पूर्ण रूप से जब वो आवेदन प्राप्त हो जाता है उसे जो है सार्वभौमिक नागरिकता कहते हैं। नेक्स्ट है भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त होती है। हम भारत में रहते हैं, ठीक है, और हमें पता होना चाहिए कि भारत में जो है हमें नागरिकता कैसे मिलती है। फर्स्ट पॉइंट है वंश परंपरा, कि वंशानुगत रह रहे हैं कोई लोग, फॉर एग्जांपल कि आपके माता पिता हैं, फिर उनके जो आपके दादा दादी है, ठीक है, तो बहुत साल से जो है देश में रह रहे हैं, तो वंश परंपरा के अधिकार आधार पर भी जो है नागरिकता मिल जाती है। और जन्म के आधार पर, जैसे हमारा जन्म जो है भारत में हुआ है और बहुत टाइम से हम भारत में ही रह रहे हैं, तो इस तरह से जो है हमें भारतीय नागरिकता जो है प्राप्त हो जाती है, भारतीय नागरिकता। दूसरा इसमें तीसरा, किसी भूभाग को भारत में मिलाकर, ठीक है, किसी दूसरे एरिया को जो है हम भारत में मिला लेते हैं, तो तब भी वो फिर भारत देश बन जाता है और भारत उस देश के जितने भी लोग हैं तो फिर भारतीय सदस्य जो हैं वो भी बन जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है विस्थापन के कारण। विस्थापन जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब कोई नागरिक चला जाता है, विस्थापित हो जाता है किसी कारणवश, तो उसे हम विस्थापन कहते हैं। अब विस्थापन जो है वो कई कारणों से हो सकता है, या तो युद्ध हो जाता है, किसी देश का युद्ध हो जाए, जैसे भारत का चीन के साथ या पाकिस्तान के साथ युद्ध हो जाता है, तो कुछ लोग विस्थापित हो जाते हैं, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जो है चले जाते हैं, उसे विस्थापन कहते हैं। या अकाल पड़ जाए, या सूखा पड़ जाता है, ठीक है, या बाढ़ आ जाती है, तो बाढ़ के कारण भी लोगों को विस्थापन होना पड़ता है। भूकंप आ जाए, भूकंप के कारण भी बहुत ज़्यादा तबाही हो जाती है, तो वहाँ पर भी पलायन जो है देखने को मिल जाता है। और औद्योगिकरण का तो बहुत ज़्यादा आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां जो हैं आती हैं और जंगलों को काट कर जो है कंपनियां स्थापित हो रही हैं, ठीक है। अब जो जंगलों के आसपास रह रहे हैं और बहुत सालों से रह रहे हैं, तो उनको जो है वहाँ के स्थान को छोड़कर जाना पड़ता है, ठीक है, तो वो विस्थापन हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है शरणार्थी का अर्थ। शरणार्थी कौन होते हैं? जब विस्थापन के कारण जो लोग ना तो घर लौट सकते हैं, अब विस्थापन हो गए, मान लो कि बाढ़ आ जाती है, अब बाढ़ उस समय आ रही है, फिर थोड़े दिन के बाद जो है लोग वहीं पे रहने के लिए चले जाते हैं। परंतु शरणार्थी में ऐसा नहीं होता है कि जब विस्थापन हो जाता है ना तो वो दोबारा घर लौट पाते हैं अपना, और ना ही कोई देश उन्हें अपनाने को तैयार होता है, ठीक है। कोई भी देश जो है उसे अपनाना नहीं चाहते उन लोगों को, तो वो जो है राज्य विहीन हो जाते हैं, ठीक है। आप सभी को पता है, फिर राज्य विहीन हो जाते हैं या शरणार्थी कहलाते हैं वो, ये क्योंकि कोई राज्य या कोई देश जो है उसे स्वीकार नहीं करते इन शरणार्थियों को, इसलिए उन्हें शरणार्थी कहा जाता है। विश्व नागरिकता, देखो आज जो है पूरे देश जो है वैश्वीकरण के कारण देख सकते हैं हम, वैश्वीकरण और व्यापार इतना ज़्यादा बढ़ चुका है एक देश का दूसरे देश के साथ, तो विश्व की जो है नागरिकता बन चुकी है। तो आज पूरा विश्व व्यापार जो है, विश्व संचार, इंटरनेट, टेलीविज़न एवं सेलफोन जैसे नवीन संसाधनों एक साथ जुड़ चुका है, ठीक है। इन सभी के कारण जो है एक देश दूसरे देश के साथ जुड़ चुका है, जो टेलीविज़न के माध्यम से हो या इंटरनेट के माध्यम से या सेलफोन के माध्यम से। तो एक देश जो है दूसरे देशों के साथ इन संसाधनों के कारण जो है जुड़ चुका है। नवीन तकनीकें बहुत ज़्यादा आई जा रही हैं, जिसके कारण हर देश जो है एक दूसरे के साथ जुड़ना चाहता है, कि अपने राष्ट्रीय हित को पूरा करना चाहता है। नेक्स्ट टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ। देखो संयुक्त राष्ट्र संघ क्या था? यूएनओ की स्थापना की गई थी ताकि
सभी देश जो हैं विश्व में शांति बनी रहे और कोई भी देश जो है लड़ाई झगड़ा ना करे। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी वो तो बाद में हुई थी, परंतु इससे पहले जो है लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो लीग ऑफ नेशन जो है असफल रहा था, इसी के कारणवश जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करी गई। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व राष्ट्र संघ नाम की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था हुआ करती थी। ठीक है, जब प्रथम विश्व युद्ध हो चुका था उससे पहले, उसके बाद में जो है दूसरे विश्व युद्ध को रोकने के लिए जो है राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, परंतु ये असफल रहा क्योंकि ये द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं रोक सका। इसी वजह से जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है करनी पड़ी। आज विश्व के लगभग 193 देश शामिल हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है कितने, यूएनओ में कितने सदस्य शामिल है, देश 193 देश इसमें शामिल है। और इस प्रकार इस संगठन की सदस्यता वैश्विक नागरिकता प्रदान करती है। ठीक है, जो भी देश जो है इस संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है जुड़ जाता है, शामिल हो जाता है, तो उसे वैश्विक नागरिकता कहते हैं। यूएनओ भी अपने सदस्यों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, यूएन के सदस्य जो देश इसके अंतर्गत जुड़े हुए हैं, इसमें शामिल है यूएनओ के अंदर, तो वहाँ उसके सदस्यों को भी मौलिक अधिकार प्राप्त है तथा उनसे कुछ मौलिक कर्तव्य के पालन करने की कामना भी करती है। ठीक है, इसमें जो है कई सारे 193 देश जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हैं और इसमें जो है संयुक्त राष्ट्र संघ जो भी नियम बनाता है तो सभी देशों को जो है इसमें फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, भारत भी इसमें शामिल है, चीन, रूस, अमेरिका जैसे देश भी इसमें शामिल हैं। तो इसके अंतर्गत जो है यूएन जो भी नियम बनाएगा इन सभी देशों को जो है मानना पड़ेगा। नेक्स्ट है वैश्विक नागरिकता के अंतर्गत सभी को सहायता प्राप्त होती है। ठीक है, वैश्विक नागरिकता, अब कोई देश जो है बहुत ज़्यादा गरीब हो जाता है, मान लो उसके आर्थिक मंदी हो जाती है। ठीक है, जैसे श्रीलंका का हाल जो है अभी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था, तो वो यूएन से हेल्प ले सकता था। ठीक है, तो इस तरह से जो है उसे वैश्विक नागरिकता प्राप्त है और सभी यूएन में जो शामिल देश हैं वो यूएन में जो है उनकी सहायता भी करता है। तो ये था आपका नागरिकता चैप्टर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।